नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है बिन विद्या हब पे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी दबा के करिए एकदम कि वैकेंसी पर एग्ज़ाम जब भी हो आपका एक सीट कंफर्म रहे। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग का प्रमुख शोध संस्थान पार्क एवं स्मार्ट सिटी, ये हम लोग पढ़ रहे थे और इसका शायद 4 वीडियो हो गया है। आज शायद 5वां वीडियो होगा इसका क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग का हो गया था आपका लगभग ऑलमोस्ट 50 नंबर तक हो गया था। आज इससे हम लोग देखना है आगे। हाँ, 51 नंबर से हम लोग को आज देखना है। एक मिनट, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ चलिए, आपका दिया है। अच्छा हाँ, ये PDF का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे भी अगर आप डालते हैं बिन विद्या हब तो आपको वहाँ पे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, उसका हैंडल है @BIND बिन विद्या हब। ओके, तो तुरंत आपको शो करने लगेगा। चलिए चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। वहाँ पर खुर्जा इसीलिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है भाई, लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नहीं सॉरी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, वो माता अम्बेडकर के साथ में। आपका प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ का अमरूद के लिए नहीं बल्कि आंवला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आंवला के लिए प्रसिद्ध है। आंवला में सबसे ज़्यादा उत्पादन में पहला स्थान यूपी में आपका प्रतापगढ़ ही लगता है। ओके, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने बताया था कि आम में कौन प्रथम स्थान रखता है और आम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, आपको कमेंट करके बताना है। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अमरूद जेली के लिए आपका प्रयागराज प्रसिद्ध है। ठीक है, अमरूद के लिए प्रयागराज प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म को इंगित करता है, गलत युग्म को, यानी गलत में। कन्नौज इत्र और त्योल के लिए सही बात है। मिर्जापुर कालीन के लिए तो सही बात है। मिर्जापुर भदोही ये सब कालीन के लिए ही है। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए सही है। आगरा चाकुल कैंची के लिए तो गलत बात है। आगरा अरे चाकुल कैंची के लिए आपका रामपुर या चाकू आप सुने होंगे, तो रामपुर आपका चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। ओके, जबकि आगरा तो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद में चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। आपको कल बताया था मैंने कि आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल है, आपको याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ताला नगरी कहाँ, अलीगढ़ सही है क्या? कालीन उद्योग भदोही, अभी बताया मिर्जापुर भदोही ये सब जाएगा, सही है क्या? चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये सही है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है। शाहजहांपुर जरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जरी उत्पाद में तो कोई डिजाइनिंग के लिए। आपका चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद जिसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चिकनकारी के लिए तो आपका लखनऊ प्रसिद्ध है। चिकन मत समझ लीजिएगा कि मुर्गा वाला, ये चिकनकारी है जो साड़ियों पर की जाती है, तो आपका लखनऊ है। तो C नंबर सही हो जाएगा, इसका शाहजहां ना होके फिरोजाबाद होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म को इंगित कीजिए। कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। वाराणसी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो ना वाराणस बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो गलत युग्म को इंगित करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कानपुर चमड़ा के लिए, बनारस सीमेंट के। देखिए हालांकि जो बनारस और सोनभद्र वाला एरिया है, सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, एक्चुअली वो सीमेंट के लिए ज़्यादा
प्रसिद्ध है। ओके, तो होगा। और मेरठ लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा हुआ है आपका 2013 में, आपका ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सही उत्तर आपका यही होगा, बनारस का मेरठ नहीं होके आपका क्या हो जाएगा, सॉरी सीमेंट ना होके ये सीमेंट वाला दल्ला चूर्क वो सब सोनभद्र वाला एरिया प्रसिद्ध है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बी दिया है ना, देख लेते हैं। हाँ, बी ही दिया है आपका। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि बनारस सीमेंट के लिए नहीं बल्कि रेशम और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट के कारखाने चूर्क एवं डल्ला सोनभद्र में प्रसिद्ध है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित के लिए, तो आ लीजिए सुमेलित करके दिया है। टेराकोटा, अभी कल ही मैंने बताया था कि टेराकोटा आपको गोरखपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी का खिलौना आपको बनारस लकड़ी के खिलौने के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर कह दूँ कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए या काष्ठ शिल्प नक्काशी के लिए, तो आप सहारनपुर में चले जाएंगे। अच्छा, खेल के सामान के लिए आपका मेरठ चला जाएगा, और लकड़ी के खिलौना के लिए बनारस। चीनी मिट्टी आपको पता है कि वैसे तो जाता है आपका बुलंदशहर खुर्जा में, लेकिन यहाँ पर दिया है चिन्हट लखनऊ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, चल जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, तो ये भी चल जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि कांच का सामान फिरोजाबाद सही दिया है, लकड़ी का खिलौना बनारस सही दिया, टेराकोटा गोरखपुर सही दिया, तो बचता था यही। तो ये भी चिन्हट ले लिया है, जो चिन्हट लखनऊ में है, तो ये भी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए माल देंगे, चला जाएगा। ओके, चलिए, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चूर्क डल्ला सीमेंट के लिए भी पढ़ के आए, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए सही बात है, अलीगढ़ तारा के लिए, और मेरठ खेलकूद के सामान के लिए। तो ये आपका मतलब कि ऑलरेडी मिलाया हुआ ही है और आपको पता भी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 आपका बोला है कि पारंपरिक कला की सूची स्थान से मिलाइए। क्या मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में प्रसिद्ध है? क्या था, आप कहेंगे कि सही है। काष्ठ नक्काशी, वही लकड़ी की नक्काशी के लिए आपको मैंने बताया था, तो सहारनपुर कहेंगे सही है। काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ के लिए पीलीभीत है, तो क्या कहेंगे आप कि सही है। काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ लकड़ी का काम के लिए खड़ाऊ पीलीभीत तराई क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जरी बरेली के लिए, तो जरी वर्क और अच्छा, कल हम लोग पढ़े थे कि इसे सुरमा नगरी भी कहा जाता है, सुरमा नगरी। ठीक है, सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध है आपका बरेली। ठीक, तो ये भी आपका सही है, हालांकि मिला के तो ये दिया ही है, आपको बस देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कर रहा है कि दादरी चुनार चूर्क डल्ला सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं, अभी आप चूर्क और डल्ला देखते ही याद दिमाग में आ गया होगा क्या चीज़, सोनभद्र में जाएगा, और सोनभद्र सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, सीमेंट चीनी कागज उर्वरक, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका सीमेंट हो जाएगा। चीनी तो उत्तर प्रदेश पता ही है, हालांकि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन यहाँ में होता है अपने यूपी में, लेकिन चीनी उत्पादन महाराष्ट्र चला जाता है पहला, अपना यूपी दूसरा हो जाता है। कागज आपको पता है सहारनपुर, और उर्वरक के लिए आपको पता है कि आंवला आ जाता है बरेली का, नहीं तो फिर अपना इलाहाबाद का फूलपुर आ जाता है आपका उर्वरक के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 कहा है फारुखाबाद जाना जाता है। आपको याद है जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बता रहा था, तब उसमें बताया था, और ये वहाँ पर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। फिर मैं दूसरा दिन आके वीडियो में बताया था कि मेरे दिमाग में न जाने क्या हो गया था कि मैं ऐसा बता रहा था। उस दिन मैं बोला था, मेरे को याद है एक लाइन, तो मैंने बताया था कि फारुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र के लिए, हाथ की छपाई के लिए। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये हाथ की छपाई के लिए इसका सही उत्तर था फारुखाबाद। इत्र के लिए कन्नौज है, और ये कांच के लिए फिरोजाबाद, कालीन के लिए आपका भदोही मिर्जापुर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहा है कि सूची 1 औद्योगिक संस्थान का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बताइए जी आप, हालांकि ये तो ऑलरेडी सुमेलित करके दिया है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, तो रायबरेली में।
आप बताइए कहाँ पर है, रायबरेली में, भूलना नहीं है। मैं कल पूछूंगा कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो रायबरेली आपको बताना है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी है। ओके। कृत्रिम अंग खादिन कानपुर है, और उर्वरक के लिए फूलपुर इलाहाबाद का है। ओके, अभी मैं ऊपर का क्या है डिस्कशन, तो ये हो जाएगा आपको। ट्रांसफार्मर के लिए झांसी याद रखना है। ओके, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए रायबरेली। ठीक है, ऐसा ही आएगा आपका बायो के लिए तो आपका आएगा लखनऊ। चलिए आगे आएगा, आपको कहीं मिलेगा। कास्ट नक्काशी आपको देखते ही याद आ गया होगा कि लकड़ी पर के बात कर रहा है, नक्काशी डिजाइनिंग के लिए, तो आपको देखते ही याद आ गया होगा कि वो कास्ट नक्काशी के सहारनपुर था। देखिए कास्ट नक्काशी गोरखपुर सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ या कानपुर, तो आपको पता है कि सहारनपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, और आपका कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़ा के लिए, और किस लिए, यहाँ पर आपको पता है कि दलहन अनुसंधान केंद्र है, और ये आपको यहाँ पर एक मैंने फॉरेस्ट उद्यान भी बताया था, जो एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है, यही आपका कानपुर में है। ओके, चर्म और चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी आपका कानपुर में है। मेरठ आपके खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है जी, और खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है आपका मेरठ। चलिए आगे चलते हैं। आपका सहारनपुर सही था कास्ट नक्काशी के लिए। और देखिए 62 नंबर का है कि सूची 1 का सूची 2 के जिले से सुमेलित कीजिए। अप्रैल पार्क यानी कपड़ा वाला उद्योग कहाँ पर है, कानपुर में, सही बात है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यही मैं बात कर रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो लखनऊ, सही बात है। एग्रो प्रोसेसिंग मतलब कि जो भी कृषि उत्पाद है, जैसे सेब संतरा, उन सबको अलग अलग प्रोडक्ट बना, जैसे अचार बना दो, जूस निकाल के पैक कर दो, तो ये कहाँ है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर, सही बात है। लेरल टेक्नोलॉजी उन्नाव का बनथरा जिला में, बनथरा, ठीक है, बनथरा जिला में है, तो ये आपका सही हो जाएगा डी वाला भी। तो ये अप्रेलर पार्क देखेगी ना कि बेहोश हो जाए। अप्रेलर पार्क क्या है, कुछ नहीं, कपड़ा उद्योग है। ओके, अप्रेलर पार्क, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं भाई कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लखनऊ। क्या हो जाएगा भाई, लखनऊ हो जाएगा। अब आपको धीरे धीरे पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे होंगे। कानपुर आपको किस लिए है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अप्रैल के लिए, अप्रैलर, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। अब इसकी इतना बात चर्चा करेंगे कि आपको मतलब कि तन को अलग से एकदम अजीब नहीं होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहा है 64 कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आपको पता है कि यूपी में एक ही जगह है, मेरठ, कानपुर, नोएडा या वाराणसी। तो सही पता है कि आपको नोएडा में होगा ऐसा। बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपका वाराणसी में है। भारत का या भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में है। कानपुर में आपको पता है दलहन वाला है, और चमड़ा है, और नर्सिंग कॉलेज भी आपका कानपुर में है। मेरठ में ये आपका खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ओके आगे चलिए। फिर आगे दिया है 65 नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क स्थापित है। आगरा अपना चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर आपको कई बार डिस्कशन हो गया है। लखनऊ का भी ऑलमोस्ट डिस्कशन हो ही चुका है कि अपने बायोस्फीयर पार्क के लिए है, और नवाबों का इसे शहर भी कहा जाता है। आम अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, जिसे बागवानी अनुसंधान केंद्र भी बोलते हैं, और चिकनकारी के लिए भी आपका प्रसिद्ध है लखनऊ। चलिए
तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? छोटी सी वीडियो है 15 क्वेश्चन की। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।